हम पढ़ेंगे मैडम राइट्स द बस का थर्ड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेन्सटेकिंग एलोबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। वल्ली को अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए, वो बस जर्नी किस में करने वाली थी, बस में करने वाली थी, उसे अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए कितनी केयरफुल तरीके से, कितने परिश्रम से, पेन्सटेकिंग मीन्स परिश्रम से, एलोबरेट प्लान्स मीन्स विस्तृत प्लान यानी डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ी थी उसे उसके लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। वो बहुत ही ध्यान से खर्च करती थी पैसे को, जितने भी खुले पैसे, स्ट्रे कॉइन्स मीन्स खुले पैसे उसके पास आते थे उन्हें बहुत ध्यान से खर्च किया करती थी कि उसे पैसे बचाने थे बस राइड के लिए। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, और वो अपनी हर इच्छाओं को रोकती थी, पैसे खर्च करने वाली जो उसकी भी जितनी भी इच्छाएं थी उन सबको रोकती थी, जैसे कि पेपरमेंट्स खरीदना, टॉयज़ खरीदना, बैलून्स खरीदना, इन सब इच्छाओं को वो रोका करती थी। क्यों? क्योंकि उसे पैसे बचाने थे। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह से उसने टोटल 60 पैसे इकट्ठे कर लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। वो दिन कितना मुश्किल रहा होगा वल्ली के लिए जिस दिन गांव में मेला था। शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। उसकी जो दृढ़ इच्छा थी ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी राइड करने की मेरी गो राउंड पे, उसने उसे रोका। तो ये कितना मुश्किल रहा होगा वल्ली के लिए। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसके पास पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो गए थे, यानी 60 पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर में से बिना मम्मी को बताए कैसे निकले इतने टाइम के लिए। बस में जितना टाइम उसे लगता उतने टाइम के लिए मम्मी को बिना बताए घर में से कैसे निकले। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इसे मैनेज कर लिया था, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। एवरी डे, क्यों नहीं हुई थी इस डिफ़िकल्टी? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप for about 1 to 4 or so. Wally used these hours for her excursion as she is looking from the doorway of her house. हर दिन उसकी मम्मी जो है ना लंच के बाद क्या करती थी, सो जाती थी। कितने बजे से कितने बजे तक? 1 से 4 बजे तक उसकी मदर रोज़ सोती थी। तो वली इस घंटों को किस में यूज़ करती थी? अपने एक्सकर्शन यानी सैर सपाटे के लिए यूज़ करती थी, या फिर अपने डोर पे, जो उसका घर का डोर था, स्ट्रीट में देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे खड़े होने के लिए इन घंटों का इस्तेमाल करती थी। और समटाइम्स वेंचर्ड आउट इन द विलेज, और कभी कभी गाँव में घूमने के लिए भी इनका यूज़ करती थी। आज यही सेम आवर, टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज यही आवर्स का यूज़ किया जा सकता है पहली बार गांव से बाहर जाने के लिए मम्मी को बिना बताए। The bus rolled, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old sideway shop. अब जो बस थी ना वो एक खाली जगह से जा रही थी, यानी ये रोड है और यहाँ पे खाली खाली जगह पर ही है, ठीक है। तो इन जगहों से वो गुजर रही थी बस, ठीक है। अब और फिर वो क्या, टिनी हैमलेट यानी छोटी सी गली से भी गुजरती है, और फिर जब गली के पास छोटे से खोके जैसी दुकान होती है ना, वे साइड शॉप, वहाँ से भी वो होकर गुजर रही थी, ठीक है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग द अनदर व्हीकल। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सामने से जो भी व्हीकल्स बस की तरफ आ रहे हैं वो सब बस निगल जाएगी उन सबको, वो सब आके बस में समा जाएंगे। गॉबलिंग मीन्स निगलना, ठीक है। लेकिन जैसे ही, और जितने भी पैदल जो लोग हैं जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दी रोड, उन्हें भी बस निगल जाएगी। बट लो, समहाउ इट पास टू ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड। लेकिन देखो ये सरप्राइज के लिए, बट लुक, ये जितने भी ऑब्स्टेकल बस की उसमें आ रहे थे, बस इन्हें सेफली पीछे छोड़ जाती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। जो ट्रीज थे ऐसा लगता था कि सामने से आके ट्रीज जो है वो बस से टकरा जाएंगे, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी वो वहाँ खड़े हो जाते थे, और जैसे ही बस उनसे आगे पहुंचती थी तो वो एक मोमेंट के लिए हेल्पलेस वहीं के वहीं खड़े हो जाते थे, जब तक कि बस नेक्स्ट अदर डायरेक्शन में नहीं मुड़ जाती थी, ठीक है। अब सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक से वली बहुत तेज ताली बजाने लगी खुशी के साथ। वो ताली क्यों बजा रही थी? अ यंग काउ, एक गाय का बछड़ा जिसे कहते हैं, गाय का बच्चा, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में ऊपर करके, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा था, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड,
रोड के बिल्कुल बीचों बीच वो दौड़ रहा था और फ्रंट एंड ऑफ द बस, और बस के सीधे बिल्कुल फ्रंट में। द बस स्लो टू अ क्रोल, जो बस है अब धीरे हो गई थी क्योंकि सामने एक गाय का बछड़ा चल रहा था। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्रिटेंड द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड। ठीक है, जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता था उतना ही वो उस जानवर को, उस गाय को डरा देता था, और गाय उतनी ही तेज उसके बस के आगे दौड़ने लग जाती थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ठीक है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जैसे कि बस आ रही है लेकिन ये गाय जो है बिल्कुल बस के सामने दौड़ रही है। ठीक है, somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये शायद वली के लिए बहुत ज़्यादा फनी था। ठीक है, शी laughed and laughed until there was tear in her eyes। वली तब तक इस सीन को देखकर हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। ठीक है, hey lady, haven't you laughed enough? अब कंडक्टर उससे क्या कहता है वली से कि तुम आज बहुत हंस ली हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और लास्ट में क्या होता है, काउ जो है रोड से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेलवे क्रॉसिंग, और जल्दी से बस क्या आ जाती है, रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच जाती है। द स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जो ट्रेन थी जब वो दूर थी तो वो बहुत छोटी दिख रही थी। ठीक है, एक डॉट के समान दिख रही थी, पॉइंट के समान दिख रही थी, लेकिन जैसे वो पास आ रही थी वो बड़ी होती जा रही थी, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रमेंडियस रोर एंड रेटर शेकिंग द बस, और फिर वो बहुत तेज आवाज़ करती हुई बस के सामने जो क्रॉसिंग गेट है उससे गुजरती है और बस को शेक कर देती है, बुरी तरीके से हिला कर रख देती है। जब बस गुजरती है तो वहाँ बहुत तेज़ का मतलब शेकिंग होती है आसपास की चीज़ों की। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, इसके बाद बस आगे चली जाती है और ट्रेन स्टेशन को पास कर जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रांसवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। अब इसके बाद बस कहाँ से गुजरती है, ट्रांसवर्स मीन्स गुजरना, एक बिजी सड़क से होके गुजरती है। ठीक है, टर्निंग अ वाइडर थ्रोफेयर, उस छोटी सी गली में शॉपिंग स्ट्रीट थी, और उसके बाद जो बस कहाँ टर्न हो जाती है, एक थॉरोफेयर में, यानी कि एक बिजी पब्लिक रोड की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी अच्छे से जो दिख रही थी, जिनके ऊपर वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्केंडाइज सच बिग क्राउड्स। मतलब कि जब जो ट्रेन स्टेशन पार करने के बाद जो बस जो छोटी सी शॉप से होकर गुजरती है जो बहुत ही बिजी थी, और इसके बाद वो बड़ी पब्लिक रोड की तरफ मुड़ जाती है और वहाँ पे शॉप्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, और उनके ऊपर बाहर बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरिंग, हाँ तो अब क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है टंग रही होती हैं दुकानों के आगे, और जो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले हो रही होती है, ग्लिटर कर रही होती है, और वहाँ और भी सारी चीज़ें मिल रही होती है, जैसे मर्केंडाइज क्या होता है, थिंग्स फॉर सेल, और भी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली जो है सब चीज़ों को बहुत ही वंडर से देख रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको देख के, और वो सब चीज़ों को मुंह खोल के देखी जा रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, तब बस रुक गई और सभी बस से उतर गए सिवाय वली के। तो कंडक्टर वली से पूछता है कि हे लेडी, आर यू नॉट रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम बाहर नहीं उतरना चाहोगी? दिस इज़ फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये यहीं तक आपके 30 पैसे आपको ले जा सकते हैं। फिर वली कहती है नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाना चाहती हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, वो अपने पॉकेट से दोबारा 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। कंडक्टर कहता है वॉट इज समथिंग इज द मैटर, कंडक्टर कहता है क्या कुछ बात हो गई है, क्यों तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या कुछ बात हो गई है? वली कहती है नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग सम बस राइड दैट्स ऑल। वली कहती है नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ बस की राइड करना चाहती थी। तो कंडक्टर कहता है डोंट यू वांट टू लुक एट द साइट्स नाउ यू आर हेयर, क्या तुम बाहर देखना भी नहीं चाहोगी टाउन के नज़ारों को अगर तुम यहाँ हो तो? वली कहती है कि मैं बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ, आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है अकेले। वल्ली के इस कहने के तरीके से बहुत ही खुश होकर कंडक्टर कहता है ग्रेटली अज्यूम्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, कंडक्टर सेड
बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें अकेले बस में आने से तो डर नहीं लगा। वल्ली कहती है नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड, वो आंसर देती है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो कंडक्टर कहता है वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो क्यों ना तुम उस स्टॉल पे जाओ और कुछ पी लो, मीन्स कुछ ड्रिंक कर लो, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। तो वल्ली कहती है ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती। वल्ली कहती है, तो कंडक्टर कहता है वेल लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। वल्ली कहती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, जस्ट गिव मी माई टिकट्स दैट्स ऑल, तुम मुझे मेरी बस टिकट दे दो और कुछ मत करो, वल्ली कंडक्टर से कहती है। कंडक्टर कहता है इट विल बी माई ट्रीट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से होगा, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वल्ली कहती है नो नो, शी सेड फर्मली, वो बहुत ही फर्मली मतलब तुरंत तरीके से कहती है कि प्लीज़ नो। द कंडक्टर श्रक्ट, कंडक्टर जो है वो कंधे हिला देता है, जैसे कह देते हैं ना कोई बात नहीं, कंधे हिलाकर ऐसे वो कर देता है। एंड दे वेंटेड, फिर वो क्या करने लग जाते हैं, दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passenger, अब वो वेट करने लग जाते हैं कि कब बस स्टार्ट होगी रिटर्न जर्नी के लिए, दोबारा विलेज के लिए, और दोबारा में भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। तो इसका थर्ड पार्ट भी अब हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसकी थर्ड पार्ट के जो ओरल कॉम्प्रहेंसिव चेक है वो आपको खुद करने हैं, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।